अस्सलाम वालेकुम. First of all, good to have you at COTHM. मेरा नाम उसामा असगर है and I am cooking for the last 14.5 years approximately. ये including my education journey भी है in the culinary. मुझे शेफ़ बनने का कोई शौक़ नहीं था. I'm an accidental chef. Frankly, I'm very open. I was doing my pre-medical from government college. आप में से है कोई old Ravian? Okay. It's really to I mean I would love to see some old Ravian because we share the same bond. So I was a student at government college. I done my pre-medical FSC, MCAT दिया, never had the chance to get the admission. So अम्मा अब्बा ने एक ऑप्शन दी कि भाई आपने बाहर जाना है. Literally I never went to. मैं कदे गुजरात नहीं गया सी उस टाइम. So that was the first time it was an open house for the family कि ऑस्ट्रेलिया जाना है. जिस 21-22 साल का बच्चा जिसने कभी कराची गुजरात नहीं गया उसको ऑस्ट्रेलिया मुझे ये भी नहीं पता था वेयर इज़ ऑस्ट्रेलिया लोकेटेड एक्चुअली. लिटरली आई वाज थिंकिंग दैट टाइम ऑस्ट्रेलिया शायद यूरोप वाली साइड पे है. सो आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया एंड आई गॉट एडमिशन इन टेलर्स यूनिवर्सिटी. आई स्टार्टेड माई बैचलर्स ऑनर्स इन फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन. उसके बाद देन स्टार्टेड वर्किंग इन यूरोप. माई फर्स्ट जॉब वॉज एट म्यूनिक इन रिट्स कार्ल्टन. सो दैट वॉज द स्टार्ट ऑफ द कैरियर. मेरा जो सबसे बेहतरीन टेन्योर है लाइक 4 गुड ईयर्स आई वर्क विद एमिरेट्स ग्रुप, एमिरेट्स एयरलाइन. आई वॉज द इन फ्लाइट शेफ़. सो एमिरेट्स ने बहुत घुमाया, हर चीज़ कराई लाइक विद द फूड एंड कंपटीशन इवेंट्स. वी बिन ट्रैवलिंग लाइक वी ट्रैवल ऑलमोस्ट लाइक 40 to 45 कंट्रीज़, वो भी फ्री में. सो दैट वाज द फर्स्ट रीज़न. वो पहली एक सॉलिड रीज़न थी. आई डिसाइडेड कि आई नीड टू बी इन दिस फील्ड क्योंकि फ्री की ट्रैवलिंग, वो भी बिज़नेस क्लास. हाँ सच, वो भी बिज़नेस क्लास, होटल्स बेहतरीन. क्योंकि जिनके पास आप जाके जिन होटल्स में स्टे करते हैं वो आप ही के ही वो होते हैं, कलीग्स होते हैं, और उनको पता है कि भाई इन फ्लाइट शेफ़ है, कल को हमारी फैमिली ने हमने ट्रैवल करना है तो फ़र्स्ट क्लास का खाना हमें यहाँ पे मिल सकता है, या हमने लाउंजेस में आना है तो ये वो लोग हैं जो हमें फ़र्स्ट क्लास का खाना खिलाएंगे, अदरवाइज़ वो इकॉनमी की खाना मिलेगा. सो दैट्स व्हाई वी वर वेरी एक्चुअली इंपॉर्टेंट पीपल या ग्लैमरस पीपल इन द एयरलाइन इंडस्ट्री. दैट्स ट्रू. या हमें फ्री टिकट चाहिए होती थी तो वी गो टू द कैबिन क्रू, लेडीज़ स्पेशली, वो हमारी हेल्प कर देती थी कि यार इन्होंने ट्रैवल करना है, इनको डाल दो. एंड देन आई केम बैक इन पाकिस्तान एंड आई जॉइंड अवारी ग्रुप, अवारी होटल लाहौर एज एन एग्जीक्यूटिव सू ऑपरेशंस. ड्यूरिंग दैट 10 year आई ओपन लाइक 4 hotels फॉर द कंपनी. व्हेन द कोविड हिट they kicked me out because I was the white elephant for them. No, I'm just joking. So that was the first time I decided that I need to study more. And COTHM gave me that platform. Really good. That was it for me. And I joined them during the COVID. Usually people get stuck that time. लेकिन मैंने उस टाइम एक bold step लिया अपने career का कि I left my job and I joined another employer जो कि खुद shut down था उस टाइम. So I started with them during COVID. We developed so many new courses क्योंकि time था. We can write down. We developed some new recipes. और yeah, I'm with them now. और good to have you guys. And we're gonna cook a very simple thing. But first of all, I want to know कि आप लोग किस department से हो? What are you guys doing? So okay, so you're actually our enemy. Yeah, you're the lady who's calculating the kcals and everything, right? Sorry? Interior design. So आप लोग जिस स्कूल से हैं जी मिस zoology. So आप जिस स्कूल से आए हैं they're doing everything. University of Home Economics. सही. हमारी भी एक मिस वहाँ पे होती हैं, मरियम. सही. So we're going to cook a very simple dish. ठीक है? Just a normal burger, but हम उसको थोड़ा सा elevate करेंगे. We using the same old techniques, frying and everything, but instead of making through the patty, we're gonna make with the crumb fried. Like usually जिसको हम यहाँ पे zinger कहते हैं, South American burger या South American sandwich. So we're going to make a katsu chicken sandwich. जब भी chicken burger के अंदर होएगा, never ever call it a burger. Burger सिर्फ एक ही चीज़ का होता है, and that's beef. If it's beef, then it's burger. If it's chicken, it's sandwich. If it's fish, or fillet. ये एक अमेरिकन टर्मिनोलॉजी है जो पुरानी है और वैसी चल रही है. अगर आपने कभी ये चीज़ चेक करनी हो, प्लीज़ विजिट एनी मैकडोनल्ड्स और हार्डीज़, यू कैन हैव अ लुक. इफ़ इट्स चिकन दे विल मेंशन सैंडविच, इफ़ इट्स बीफ दे विल मेंशन बर्गर. बट हमारे लिए चिकन बर्गर भी है, फ़िश बर्गर भी है, वेजी बर्गर भी है, सब कुछ है. बट दैट्स नॉर्मल.
But we should know the basic terminology. That's actually what the students has to know. क्योंकि कल को they have to go abroad and have to work. So first of all, we're going to fillet our breast. शुरू करें मैडम please. We wash our chicken with extremely high acidic vinegar and garlic ताकि आपका कहीं भी, क्योंकि हमारे जो चिकन आता है मोस्टली, जब आपने देखा होगा उसकी ब्रेस्ट में वो आते हैं, फाइबर आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है. वो फाइबर को रिड्यूस करने के लिए वॉश योर चिकन विद हाई एसिडिक विनेगर एंड यूज़ गार्लिक, क्योंकि एसिडिक के साथ प्रॉब्लम ये आएगा, उसमें सारनेस आ जाएगी. गार्लिक जो है सारनेस को बैलेंस कर रहा होता है. या दूसरा उसका हल है कि आप इसको लंबे टाइम के लिए ब्राइन कर लें. ब्राइन एक मेथड है जिसमें आप ज़रूरी नहीं है इट्स वाटर एंड वो सॉल्ट हो, आप ब्राइन डिफरेंट भी कर लेते हैं. लाइक यूजुअली आई प्रेफर ऑलवेज ब्राइनिंग विद दिस वन विद लबन के साथ या बटर मिल्क के साथ. पुट योर चिकन इनसाइड द लबन. हाँ परफेक्ट, इसको थोड़ा हाँ परफेक्ट है. आप उसके साथ कर लें एंड मैरिनेट फॉर एटलीस्ट 12 आवर्स एंड देन टेक इट आउट एंड देन स्टार्ट फ्राइंग. आप देखोगे आपका चिकन अंदर से ज़्यादा वाइट हो गया और वो मॉइस्ट हो गया, क्योंकि वो जो उसके अंदर बेसिक योगर्ट के अंदर जो बैक्टीरिया है दैट इज़ लैक्टोबैसिलस. वो लैक्टोबैसिलस जो है वो रिएक्ट करता है उसके साथ और उसके फाइबर्स को ना ब्रेक डाउन कर देता है बहुत तेज़ी से. एंड दैट्स वेरी गुड फॉर फ्राइंग आफ्टर दैट, क्योंकि हमारे चिकन में मोस्टली प्रॉब्लम आती है ब्रेस्ट के अंदर फाइबर निकल रहे होते हैं. और फाइबर वाला चिकन जो है वो जब आप च्यू कर रहे होते हो ना, वो आपको फील कराता है कि या तो रबर हो गया या अंडर कुक है. ये दो प्रॉब्लम्स के साथ हम डील कर रहे होते हैं. येस वी एग्री द चिकन वी आर गेटिंग फ्रॉम द मार्केट वो सारा स्टीरॉयड पंच्ड है. बाज़ का आपने देखा होगा, आप पूरा चिकन अब खा रहे होते हैं, बिल्कुल सही होता है, एक जगह पे जाके एक ब्लड का स्पॉट होता है. अब इन माई कैरियर वी गॉट कंप्लेन कि जी ये रॉ है, ये खून लगा हुआ है. एक्चुअली दैट्स नॉट ब्लड. वो आप हम सबको वो टीके लगते हैं, बर्थ इंजेक्शंस. उसमें आपने देखा होगा एवरीबडी गॉट द मार्क ऑफ दैट बर्थ इंजेक्शन. वो उस गरीब चिकन के ऊपर वो उसका निशान है, वो नहीं जाएगा क्योंकि वो उसके अंदर डीप डाउन उसके अंदर चला गया हुआ है. या बाज़ का आपकी ब्रेस्ट जो है वो डैमेज होती है, उसको कहीं ना कहीं वो ब्रूज्ड हुई होती है. सो उसका सबसे अच्छा हल है ब्राइन और व्हाट यू सेड सॉल्ट एंड वाटर. वो ऑस्मोटिक प्रेशर बन जाता है ताकि वो पानी जो बैलेंस हो जाता है. आई थिंक दैट्स इनफ डन. वी आर गोना मैरिनेट इट विद प्लेन सीजनिंग. आई प्रेफर ऑलवेज प्लेन सीजनिंग, क्योंकि प्लेन सीजनिंग जो है वो आपको अच्छा रिजल्ट देती है. rather than you go with fancy spices, just use the basic seasoning. Salt, pepper, if you want little bit heat, just use paprika or chili flakes या chili powder, या अगर आप कोई अपना local को इस्तेमाल करें वो इस्तेमाल करें, and that's good to go. Burger has to be very simple. Burger is not a fancy dish. आपने foreigner chefs को देखा होगा, स्पेशली गॉर्डन रैमजे, वो आपके सामने कीमा बनाता है, सॉल्ट पेपर डालता है, ग्रिल करता है, ऑनियन, आइसबर्ग, मायोनीज़, चीज़ एंड बर्गर क्लोज डन. हम बर्गर को थोड़ा सा गलत जगह पे लेके जा रहे हैं. वी आर मेकिंग बर्गर्स वेरी फैंसी. बर्गर्स नॉट सपोज टू बी अ फैंसी वन. इट्स एक्चुअली ये एक लोकल स्ट्रीट फूड है. सो स्ट्रीट फूड हैज़ टू बी लुक्स लाइक अ स्ट्रीट फूड अनलेस एंड अनटिल आप उसके साथ कुछ और करना चाह रहे हैं. इसलिए आज बर्गर स्टैंड्स एग्जिस्ट करते हैं पूरे मार्केट में, लाहौर में स्पेशली. हर जगह चले जाए 35 से लेके 200 तक का बर्गर मिल जाता है. बट एक्सट्रीम हाई एंड भी बेच रहे हैं. वो मीट का फ़र्क है और कुछ भी नहीं है. सो लेट्स ग्रैब अ बॉल, लेट्स मैरिनेट इट. इसमें डालें. सो वी आर गोना मेक द बेसिक सीजनिंग. सॉल्ट, enough pepper, but एक quarter pepper, black pepper, enough. Chipotle. So I'm using chipotle for a little bit of extra heat. Chicken breast in, chicken breast. ये ली, drop chicken breast. सारी डाल दें. Mix it. अच्छा, अगर आप इसको इमल्सीफाई करने के लिए ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें, क्योंकि इमल्सीफिकेशन जो है ना चिकन के साथ वो ज़रा अच्छा उसको स्टिक कर जाते हैं सारे स्पाइसेस. नहीं करते तो फिर आपको थोड़ा सा ये होगा
कि कहीं पे आपका हल्का सा पेपर ज़्यादा हो सकता है, सॉल्ट एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ज़्यादा हो सकता है, बट वंस यू आर बिल्डिंग अ बर्गर उसमें इतना कोई इशू नहीं आता. बट इफ़ यू आर गोइंग टू कुक द होल ब्रेस्ट, वहाँ पे आपको ज़रूर ऑयल डालना चाहिए फॉर इमल्सिफिकेशन. अब इसके बाद वी गोइंग टू डू द ब्रेड क्रमिंग. हम एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं फॉर ब्रेड क्रमिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लावर, then egg wash, and then breadcrumbs. Now, plain flour is very very boring. Sorry, जी आप पिज़्ज़ा ही बता. हाँ जी हाँ. जी जी. Plain flour actually is very very boring. So, what I always do, I always add some paprika in my plain flour, ताकि चिकन के अंदर ना वो हल्का सा एक रेडिश सा कलर आए और एक फ्लावर का जो कच्चापन आता है ना मोस्टली वो ओमिट होए. सो इफ़ यूर नेक्स्ट टाइम यू मेक जिंगर एट योर होम, जो आपका फ्लावर है उसमें हाफ ऑफ पेपरिका या चिली पाउडर इस्तेमाल कर लें. आप देखेंगे जो बाहर क्रंच आ रहा है ना, एक तो वो ज़्यादा रेडिश हो जाएगा, दूसरा वो क्रंच बिल्कुल वो नहीं होगा, ब्लेंड नहीं होएगा, उसमें एक फ्लेवर होएगा. सो विल मिक्स इट, ग्रैब अ ब्रेस्ट, ड्रेंच इट इन द फ्लावर, extra flour off, the breast goes in the egg wash, and make sure your hands are super dry, otherwise you're gonna make your breadcrumbs wet और उसके बाद वो जल जाएंगे जाके oil में. And then breadcrumb. So here is the final technique. You drop lots of breadcrumbs on your breast. Make sure कि आप उसको dredge कर रहे हैं proper. And now this is the most important thing. जितनी भी आपकी frustration है अपनी breast पे निकालें, because you want it to be super thin. The moment it's getting thin, it's going to be super crispy. और सबसे इम्पॉर्टेंट, रॉ का कोई चांस ही नहीं रहेगा. आपने देखा होगा मोस्टली फ्राइड चिकन में डर होता है यार कच्ची ना आ जाए. आप ब्रेड क्रम्ब के साथ कुछ भी इस्तेमाल कर सकेंगे. यू कैन इवन ऐड चीज़ इनसाइड एट दिस पॉइंट, बट वो फिर थोड़ा सा फ्राइंग में आपको फ़र्क डालना पड़ेगा. यूज़ योर पाम. Once you're done, remove it so it's thin. We have a fryer already set up for frying. 4-5 कर लें प्लीज़, 7-8 कर लें बल्कि. ड्रॉप कर लो और कर लो ब्रेस्ट. So burger buns. सारे ऑन कर दें. ज़रूरी नहीं कि आप इसको पैन पे टोस्ट करें, या इफ़ इट्स जस्ट वन पीस आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बल्क में आप बनाने जा रहे हो यू कांट डू इट. सो बेटर है यू शुड हैव अ ओवन रेडी और आप ओवन में टोस्ट कर लें हल्का सा. तो चिकन विल टेक लाइक 6 to 7 minutes. सो दिस इज़ आवर फ्राइड चिकन. अच्छा, वंस इट्स फ्राइड आप इसमें कोई भी सीजनिंग यूज़ कर सकते हैं, लाइक चिली पेपर्स और समथिंग. आई एम यूजिंग अ स्पेसिफिक वन, काइन पेपर, ताकि उसको ना एक थोड़ा सा स्मोकी और एक चिली हिंट मिले आफ्टर फ्राइंग. जिस तरह आपने देखा होगा वंस यू फ्राई समथिंग, स्पेशली फ्राइज़, आप उस पर सॉल्ट ऐड करते हैं फॉर एक्स्ट्रा किक के लिए. सो वी आर यूजिंग हेयर काइन पेपर. रखिए मैडम, लेट्स बिल्ड. पकड़िए, ग्रैब वन बर्गर बन, उसका वो बेस, टॉप, मायो. ओके, नाउ यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस. कुछ लोग आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप मायो और आप कोई सॉस के साथ एक बेस सॉस बना सकते हैं. रादर देन मेकिंग लाइक कंफ्यूजिंग कॉकटेल सॉस, बेहतर है कि आप डिफरेंट फ्लेवर से लेयर बना लें. सो द फर्स्ट लेयर वी विल मेक विद द मायो, एंड यू कैन यूज़ एनी मायोनीज, कोई स्पेसिफिकली नहीं है. आप और लगाइए थोड़ी, जस्ट पोर सम. डन, दैट्स इट. आइसबर्ग, जस्ट वेरी स्मॉल पीस ऑफ आइसबर्ग रखते हैं, फोल्ड. डन. टोमेटो 2 पीस enough. Fried chicken please.
कट करिए, एंगल में थोड़ा सा ये है, चेक करिए, रखिए दूसरा आराम से, बस उसके ऊपर एक और। ओके, सो दैट्स योर प्रोटीन इन। नाउ आपके पास आपकी सॉसेस। सो वी आर यूजिंग फॉर द सेकंड कोट, वी यूजिंग बारबेक्यू सॉस, प्लेन बारबेक्यू सॉस, बारबेक्यू सॉस। And then base close, रखिए। So that's your katsu burger, very plain। अब टेस्टिंग वाले बना लेते हैं।